नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11वीं यूनिट नंबर 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में इस रचना के राइटर हैं राजेश जोशी जी, जिनका जन्म सन 1946 में मतलब भारत देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल पहले हुआ था, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था, जिन्होंने पूरी शिक्षा ख़त्म करने के बाद एक पत्रकारिता का काम शुरू किया और उसके बाद कुछ सालों तक उन्हें अध्यापन कार्य भी किया और बैंक में नौकरी करने के बाद फिर उन्होंने स्वतंत्र लेखन कार्य आरंभ कर दिया। मतलब एक लेखक के रूप में, एक राइटर के रूप में उन्होंने कार्यभार शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में कहानियाँ, नाटक, लेख, टिप्पणियाँ आदि बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने छोटी छोटी जो फिल्में हैं उनके अंदर भी स्टोरी के माध्यम से अपने हाथ को आजमाया है, उसमें भी लेखन कार्य उन्होंने किया है। भारतीय भाषाओं के साथ साथ उनके पास अंग्रेजी, जर्मन, रूसी आदि भाषाओं में भी उन्होंने बहुत कुछ लेख है उनके ट्रांसफ़र कार्य, मतलब चेंज काम किया है, मतलब अनुवाद कार्य जो होता है वो किया गया है। उनके सबसे प्रमुख 4 कविता संग्रह है, जिसमें एक दिन बोलेंगे पेड़, दूसरा मिट्टी का चेहरा, तीसरा नेपथ्य में हंसी और चौथा पंक्तियों के बीच। मतलब ये कहानी कविता संग्रह हैं। उसके बाद कहानी संग्रह भी उनके बहुत ही फेमस हैं, जिसमें सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल, टंकारा का गाना आदि उनके सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। यहाँ पर हम लोग जिस यूनिट मतलब जिस कविता की हम लोग बात कर रहे हैं पुरानी चीज़ों के पक्ष में, तो यहाँ पर राजेश जोशी ने हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वो कह रहे हैं कि आज दुनिया धीरे धीरे बहुत ही बदल रही है और हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। तो 21वीं सदी में कह रहे हैं कि चाहे आप कितने भी बदल जाओ, कितने भी आगे बढ़ जाओ, पर जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी बातें, वो हमेशा हमको काम लगती है, याद आती है। मतलब पुरानी चीज़ों के माध्यम से ही हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं भी पता हो, नहीं मालूम हो, तो हमें हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पूछना पड़ता है कि पिताजी या दादाजी, आप ही बताइए कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं। मतलब समय के अनुसार सब कुछ भले बदल जाए, पर जो पुराना है वो हमेशा काम लगता है। जैसे आज के समय की बात हम लोग करें तो आज के समय में हम लोग फिल्म वगैरह देखते हैं, सिनेमा वगैरह जाते हैं या और कुछ देखते हैं, तो हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बुरा है, ये गलत है। तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा हमको पता चलता है। पर आज के समय में इन सारी चीज़ों ने हमारी संस्कृति को विनाश की तरफ भेजा है। और अगर उसी बात को हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं या हमारे दादा दादी जी, अगर उनको पूछा जाए कि मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ या वहाँ पर जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, तो वो लोग हमको यही कहेंगे क्या ऐसे गलत काम में जा रहा है, ये तो सब हमें बिगाड़ने के काम करते हैं, हम बिगड़ जाएंगे, तू बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं देखना है, ये तो सब बुरी बात है। मतलब इस प्रकार की बातें, क्योंकि पुरानी जो मान्यताएं हैं वो आज भी अपनी जगह पर सही है और अगर हम उसका थोड़ा बहुत अनुकरण करें, पालन करें, तो शायद हमारा जीवन भी बदल सकता है। ऐसी कुछ बातें पुरानी चीज़ों के पक्ष में उसके माध्यम से राजेश जोशी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। पहले मैं आपके सामने इस कविता का पठन करूँगा, उसके बाद आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि समस्याएं कहीं पर नहीं रहे और सारी बातें आपको समझ में आ सके। तो विद्यार्थी मित्रों, किताब अपने हाथ में ले लीजिए और किताब की जो लाइन है मैं आपको पढ़ रहा हूँ। आपके सामने किताब होगी, किताब है यूनिट नंबर 3 पुरानी चीज़ों के पक्ष में, पेज नंबर 9। कितनी ही बदल जाए चाहे दुनिया, यह दुनिया काम आती रहती है लोगों की कुछ पुरानी चीज़ों हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके भी किनारे बसी सभ्यताओं की। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती हैं हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है बनस्पत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा है कि वे ज़्यादा संगठित हैं। दुब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती हैं पुरानी समझदारियाँ, स्मृतियों में बची रहती हैं थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास।
मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम चाहे कितना भी परिवर्तन कर ले, कितना भी कुछ कर ले, पर जो पुराने नुस्खे हैं, पुरानी बातें हैं, वो हमेशा हमें काम लगती है। और वही बात यहाँ पर ये राजेश जोशी जी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अब समझते हैं। पहली लाइन हमारे सामने है, कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, दुनिया चाहे कितनी भी बदल दो। हम लोग भी आज नए नए रंग रूप में हैं, नए नए पैरवेश धारण करते हैं, और जो कल थे उससे आज कुछ अलग दिखने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं। पर यहाँ पर कहते हैं कि कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। और दुनिया चाहे कितनी बदल जाए, पर हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, वो पुरानी चीज़ें हमें कुछ न कुछ रूप में कभी न कभी हर वक्त वो चीज़ हमको काम आती रहती है, क्योंकि पुरानी चीज़ें हमेशा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी मानी जाती है। इसलिए नानी की कहानियाँ, जैसे आज भी हम घर में, हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, जैसे हम थे छोटे उस समय भी हमारी नानी से कहते हैं कि हमें कहानियाँ सुनाओ, तब जाकर हमें नींद आती है, या नींद आने का हम लोग एक बहाना बनाते थे नानी जी से कि आप कहानियाँ कहोगे तभी हम क्यों नींद आएगी। उस तरह नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमारे घर में जो दादी होती वो हमारे पुराने जो इलाज करती थी। मतलब पहले हम लोग जो कुछ बीमारी होती थी तो हम लोग क्या करते थे, तो घर में नुस्खे करते। जैसे आज भी हम लोग अभी जैसे कोरोना की वजह से घर में जो काढ़ा पी रहे हैं, उसी प्रकार पहले घर में अगर कोई बच्चा बीमार होता है, या उसको सर्दी वगैरह या खांसी वगैरह या जुकाम वगैरह कुछ होता था, तो दादी कहती कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपना जो है उसका काढ़ा बना के लाती हूँ, तुम उसको पी लो तो अच्छे हो जाओगे। मतलब जो घरेलू इलाज थे वो सारे काम आज भी आ रहे हैं, और आज भी वो जो काढ़ा है इस कोरोना में वो हम लोग आज पी रहे हैं। काम आते रहते हैं, जैसे सदी पुराने पहाड़ और प्राचीन। जैसे हमारे सामने क्या काम आ रहे हैं, जो सदी पुराने हमारे जो पहाड़ और जो प्राचीन चीज़ें हैं वो भी हमको काम आ रही है। मतलब हिमालय पर्वत की हम लोग बात करते हैं, जो आज हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है उत्तर में, कि वहाँ से कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, जो आतंकवादी वगैरह जो घुसपैठिया है, वहाँ से आने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही एक मजबूत दीवार की तरह हमारे सामने हिमालय खड़ा हुआ है। ऐसे हमारे घर में जो प्राचीन चीज़ें रहती है वो भी हमको काम आती है। और स्मृतियाँ, उनके किनारे बसी सभ्यता, और उन पहाड़ और जो प्राचीन जो चीज़ें हैं उनके आसपास उनकी स्मृतियाँ, मतलब याद, उनका इतिहास, उनके किनारे पर जो सभ्यताएं लगी हुई है, जो बातें हैं, वो सारी हमारे जीवन को आज भी आकर्षित करती है, वो भी आज भी हमें काम लगती है। कंप्यूटर और सैटेलाइट, आज हमारा समाज या हमारा भारत देश या हमारी इस दुनिया में बहुत हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। जो कुछ काम हो रहा है वो केवल एक कंप्यूटर और सैटेलाइट के माध्यम से चल रहे हैं। कंप्यूटर से हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारे जो बड़े से बड़े काम जो पूरे दिन में जो ख़त्म होते थे, वो केवल 5 या 7 मिनट में या 10 मिनट में हम लोग इस कंप्यूटर के माध्यम से ख़त्म कर लेते हैं। उसी तरह जो सैटेलाइट है उसकी वजह से आप लोग आज हम घर में बैठकर टीवी के माध्यम से इस पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो सब देख सकते हैं। मतलब कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में भी दुनिया की हज़ारों सड़कों पर, दुनिया की जो हज़ारों सड़कें हैं, उस सड़कों के बीच में जो बहुत पुरानी मानी जाती हैं ऐसी साइकिलें भी लोग आज भी चला रहे हैं। मतलब पुरानी चीज़ों को आज भी लोगों ने त्याग नहीं किया है। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी। सच एक प्राचीन चीज़ है, पर हालांकि आज के ज़माने के लोग उसको झूठ भी मानते हैं। क्यों? कि भाई ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। साइकिल से आप लोग यहाँ से कहीं दूर जाना चाहते हो तो समय को बर्बाद करोगे, समय पर आप पहुँच नहीं पाओगे, तो आपके लिए बहुत ही नुकसान करता है। पर जो मेंटेनेंस की बात करें, जो खर्च की बात करें, तो आज मोटरसाइकिल में जो खर्चा बैठेगा शायद उससे 10% भी खर्चा आपको इस साइकिल में डालना नहीं पड़ेगा। मतलब जो चीज़ प्राचीन है पर हालांकि एक झूठ भी है, और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। भले वो है, पर वो समय के अनुसार इंसान को वो भी चीज़ अपने समय पर काम आ जाती है। दोनों वक्त में, सही वक्त हो या बुरा वक्त हो, तो दोनों समय पर इंसान को वो चीज़ काम आ जाती है। सारे बहस मुसाबिसों के बावजूद तो इतना आता है, सारी बहस कर लो, बड़े बड़े इंसान इकट्ठे होते हैं और उनके बीच में आप सारी बातें भले कर लो, तो उनके बावजूद भी ये तो बात तय है, चर्चा के बीच में आप जो भी मुद्दे डाल दो उसके बीच में चद है, एक बात तय है कि बनस्पत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों। आप हिंसा जितनी भी चाहे कितनी भी करो, पर जो सादा जीवन होता है वही इंसान को काम आता है। जिस तरह हम लोग गांधी जी की बात करते, तो हमारे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाई। शायद हम अहिंसा करते तो हमको शायद थोड़े साल पहले आज़ादी मिल जाती, तो पर
हिंसा करते तो शायद हमको ये स्वतंत्रता है वो बहुत जल्दी मिल सकती थी। पर गांधी जी ने कहा कि हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर ही चलना है, किसी की हिंसा नहीं करना है। अगर अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे तो हमें लोग याद करेंगे कि चलो भाई इनका स्वभाव और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और गांधी जी ने वही बात हमारे सामने प्रस्तुत की और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर हम लोग चलें। और तब जाकर सन 1947 में अंग्रेज लोग इस भारत देश को छोड़कर चले गए और हमको एक नई आज़ादी प्राप्त हो गई और हम लोग इस देश को स्वतंत्र के रूप में देख सके। मतलब जो समय आता है उस समय हिंसा को आप त्याग दोगे तो आपको सारा जीवन भी एक समय काम लग जाएगा। हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा है कि वो ज़्यादा संगठित हत्यारे जो होते हैं, आतंकी लोग, गुंडे लोग जो होते हैं, वो एक साथ झुंड में आते हैं और झुंड में आने की वजह से उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो संगठित होते हैं। सबके विचार, सबके मन में जो एक बात लेकर आते हैं वो सबके विचार के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत रखते हैं, इसलिए वो संगठित है। जिस तरह फिर भी उनका जो जोर हमारे ऊपर चल सकता है वो हमें बहुत नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। पर जिस तरह की हम लोग सृष्टि की बात करें, पृथ्वी की बात करें तो सृष्टि के ऊपर छोटी छोटी घास, दूब मतलब घास, दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से। मतलब दूब जो होती है मतलब घास, वो वृक्ष जो होता है बड़ा उससे कम शोर मचाता है, पर फिर भी वो संगठित इसलिए है कि वो उसको सहारा दे रही है। मतलब वो नीचे है और उसके ऊपर वृक्ष बड़े हैं। विनम्रता कोई कायरता नहीं, आप विनम्र भले जाओ। आप जब चलते हैं, विनम्रता का यहाँ पर उदाहरण इसलिए दिया है कि आप जब चलते हैं तो उस घास के ऊपर चलते तो पूरी घास क्या होती है, आपके पैरों से दब जाती है। फिर भी वो बेचारी कुछ कहती नहीं है कि भाई मुझे दबा दिया गया। आप अगर चलेंगे तो घास को दबा सकते हैं, पर आप पेड़ के ऊपर पैर नहीं रख सकते, पेड़ को आप दबा नहीं सकते क्योंकि पेड़ वो बड़ा है। मतलब वो भले छोटा है पर अपने विनम्रता से हमारा मन है वो जीत लेता है। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। आप नई नई मूर्खताएं करते रहे पर जो हमारी पुरानी समझदारियां हैं, जो पुरानी बातें हैं, वो हमारे सामने आज भी बची हुई रहती है। मतलब आप कायर बन के जियो, उससे बेहतर अगर आप विनम्र बन के जियोगे तो जीवन में आपको बहुत कुछ काम लगेगा और आप समझदार बन के व्यक्ति के सामने उपस्थित या प्रस्तुत हो सकेंगे। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। आपकी जो स्मृति में है वो थोड़ी सी जो बातें होती है वो मिठास, और जो थोड़ी सी जो पीड़ा है वो भी आपके जीवन में आज भी बची हुई रहती है। मतलब स्मृति में आज भी उसको आप याद करते रहते हैं कि हमारे जीवन में अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें हमको काम लगेगी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप पुरानी चीज़ों के पक्ष में रहेंगे तो पुरानी चीज़ें आपको हमेशा कुछ न कुछ रूप में अवश्य काम लगेगी। समय के अनुसार आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे वो चीज़ आपको काम लगती रहेगी। यहाँ पर राजेश जोशी जी ने हमें पुरानी चीज़ों के पक्ष में के माध्यम से बताया है कि आप चाहे कितनी भी दुनिया को बदल दो पर जो पुरानी बातें हैं वो हमेशा हमें काम लगती है। तो पहले से लेकर अंत तक हम फिर से इस कविता के सार को एकदम शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं जिसकी चर्चा करते थे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए फिर भी आज हमें जो पुरानी चीज़ें वो हर वक्त कुछ न कुछ रूप में काम आती रहती है। चाहे वो नानी की कहानियाँ हो या दादी के घरेलू नुस्खे हो, सदैव वो हमें काम आते रहते हैं। जिस तरह सदी पुराने हमारे भारत में जो पहाड़ और प्राचीन स्मृतियाँ हैं वो आज भी सभ्यता बनकर हमें स्मृतियों में याद आती रहती है। कंप्यूटर और इस सैटेलाइट के युग में भी हमारे देश में हमारी जो हजारों सड़कें हैं उस सड़कों के ऊपर जो हमारी पुरानी साइकिलें आज भी चलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदे कारक है। सच में एक प्राचीन चीज़ है, भले ही आज आप उसको झूठ मान लो पर हर वक्त जो समय पर जिसका जो वक्त होता है उस समय वो दोनों चीज़ें हमारे पास या हमें काम लगती है। चाहे वो पुरानी चीज़ हो या नई चीज़ हो, भले वो झूठ हो या सच हो, पर वो हमें समय के अनुसार वो काम आती रहती है। कितनी भी आप बहस कर लो, कितनी भी आप नई बातें कर लो, फिर भी एक बात तो तय है कि अगर आप हिंसा से काम करोगे तो आपको वो परिणाम अच्छा प्राप्त न होगा। पर अगर आप सरल जीवन जीकर सादा जीवन जी रहोगे तो आपको जीवन में बहुत कुछ काम लग सकता है। हत्यारे लोग होते हैं वो संगठित होते हैं, एक साथ आते हैं, जिसके लिए उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, पर वो चाहे उतना सफल नहीं हो पाते। जिस तरह से जो घास छोटी सी होती है वो
उस वृक्ष के मुकाबले अपने आवाज़ कम करती है, पर उसके अंदर विनम्रता है, पर वो उसकी कायरता नहीं है कि हम जब चलते हैं तो उसके पैर से, हमारे पैर से वो दब जाती है, फिर भी वो कायर नहीं है कि हमारा मुकाबला न कर सके, पर उसके अंदर विनम्रता का गुण है जिसकी वजह से वो कुछ बोलती नहीं है। नई हम मूर्खता के साथ भले जिए, बावजूद नई मूर्खताओं के बावजूद भी हमारे अंदर जो पुरानी हमारी समझदारियां हैं वो आज भी हमें काम आती रहती है, वो स्मृतियाँ हमें बची रहती है, और हमारे जीवन में जो थोड़ी कसक, थोड़ी पीड़ाएं हैं और वो थोड़ी मिठास हैं वो आज भी हमें जीवन में देखने मिलती है। मतलब कहने के तात्पर्य है कि अगर हमें नया जीवन भले जीना हो, पर पुरानी चीज़ जो होती है उसके पक्ष में हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें आज भी कोई न कोई रूप में हमें काम आती रहती है। इसलिए हमें उसका कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर टिप्पणी और शब्दार्थ हमें दिए हुए हैं। कठिन शब्द आप लोग अपनी नोट्स में लिख लेना, साथ में जो स्वाध्याय हैं उसको भी आप लिखते रहिए, ताकि हमारे जो प्रश्न के उत्तर हैं वो भी आप अच्छी तरह से समझ सके और उसको तैयार कर सके। यहाँ पर 5वें प्रश्न में आपको एक अलग बात विद्यार्थी प्रवृत्ति में कही गई है, जिसमें विनम्रता कोई कायरता नहीं है। मतलब विनम्रता और जो कायरता की बात कही है वहाँ पर इसके बारे में आपको थोड़ा कुछ लिखना है। मैंने आपको सार पूरी तरह से समझाया ताकि आप उसको लिख सकेंगे, और आपको एक अच्छी तरह से कार्य करना है कि आप जो पुरानी चीज़ें हैं उसको किस तरह से हम जीवन में काम लगा सकते हैं, उसके बारे में अगर हो सके तो आप करीबन 50 या 60 शब्दों में एक लेख लिखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि हमारे जीवन में यह क्या उपयोगी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इस तीसरे यूनिट की बात हम लोगों ने पुरानी चीज़ों के पक्ष में राजेश जोशी जी की रचना यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो आप उसके जो सारे कार्य मैंने आपको बताए वो कर लीजिए, ताकि हम आगे वाले कार्य में उसको अच्छी तरह से न्याय दे सके। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, थैंक यू वेरी मच।